नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा और आज की चुनावी चर्चा में हमारे साथ हैं कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंह बिल्लू, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आप जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा की पद की दावेदारी के लिए जनता के सामने आए हैं, तो किस तरह की तैयारियाँ, किस तरह का विजन लेके आप सामने आए हैं? ऐसा है, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 1996 में आया और मैं पहली बार 1996 में विधायक बना और उसके बाद आज तक लगातार 30 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। जहाँ तक काम करने की बात है, मेरा सिवाय लोक सेवा के, जन सेवा के अलावा कोई और धंधा नहीं है। ना मैं व्यापारी हूँ, ना मैं कोई पोल्ट्री वाला हूँ, ना मैं कोई फैक्ट्री वाला हूँ। एकमात्र मेरा मकसद जीवन में लोक सेवा है। जहाँ तक काम करने की बात है या मेरे क्लेम करने की बात है, क्लेम और काम ये सब जनता के मुंह से आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। आज भी मैं अपने इलाके में सौदापुर गांव की तरफ डोर टू डोर मैंने किया है और हमारी कांग्रेस पार्टी का एक हरियाणा मांगे हिसाब एक अभियान हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रभारी बावरिया साहब, अध्यक्ष उदय भान जी, और जिसके तहत अभी हाल ही में 4 दिन पहले हमारे आदरणीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी पानीपत में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत एक पैदल यात्रा उन्होंने की थी। तो हमारा सबका एक ही मकसद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2.5 महीने के बाद होने हैं, उसमें हम कांग्रेस पार्टी की हम समझते हैं कि जीत निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि आज लोगों का जो समर्थन हम सबको मिल रहा है उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस की सरकार भविष्य में बनेगी। रही बात हमारे क्लेम की, जो आपने सवाल किया, जो व्यक्ति सारा दिन 24 घंटे 7 दिन लोगों में रहता है, तो ये तो मान के चलो उसका कोई ना कोई एम तो है। और राजनीति में जो जिसका काम, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा काम जन सेवा है, तो ये तो आप अंडरस्टूड ही है कि हमारा मकसद भी चुनाव लड़ना है, तो इसलिए मेरे क्लेम में कोई कमी नहीं है। तो सर, जो आपका वो है कि आप जो रोड शोज़ कर रहे हो या प्रोटेस्ट कर रहे हो कि आपको बीजेपी से हिसाब चाहिए, हिसाब मांग रहे हो, तो वो किस तरह का हिसाब आप मांग रहे हो? जो झूठी घोषणाएँ और जो जुगलबंदियाँ बीजेपी ने की, जिस तरीके से जुमलेबाजी कि भाई हम बीजेपी की सरकार इस देश प्रदेश में बनाओगे, आपको ध्यान होगा 2014 में पहली बार केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, और उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश में जाकर के एक घोषणा की कि भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मैं समझता हूँ कि अब 2 प्लान 10 साल वो कंप्लीट कर चुके, आज तक तो किसी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, तो ये झूठी घोषणा थी। दूसरी बात, जो इन्होंने घोषणा की कि भाई हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोज़गार देंगे, मैं समझता हूँ वो झूठी घोषणा थी, रोज़गार नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम गरीब को सबको पक्के मकान बना कर देंगे, ये भी मुझे लगता है कि ये भी झूठी घोषणा थी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में भी कही और हर तरफ घूमकर भी ये प्रचार किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सब करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने इस कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ तक प्रदेश की सरकार की बात है, मैं एक ही उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारी बीजेपी की सरकार जो 2014 में प्रदेश में बनी थी, उस समय मुख्यमंत्री जी हमारे खट्टर साहब ने कहा कि हर ज़िले में हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे पानीपत ज़िले में तो बने ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ज़िले में बना होगा। तो इस तरीके की क्यों बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हर रोज़ जैसे पेपर लीक होना, ये अलग अलग बातें, कभी कहते हैं जी ये दोबारा पेपर भर दो, कभी कहते हैं जी ये तो कैंसिल हो गए, बच्चों से फीस ले ली जाती है फिर वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी इन्होंने नुकसान की बातें आज प्रदेश की हर बरादरी, हर वर्ग के लिए करी, उन सबको उजागर करना और जनता को जागरूक करना, मैं समझता हूँ कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का काम है। लेकिन सर, जैसे पिछले 10 साल से बीजेपी ही सर्विंग कर रही है और मंत्री महिपाल डांडा का भी कहना यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब डेवलपमेंट के सारे काम कर दिए हैं। विपक्ष जो है वो बस बेफालतू के मुद्दे उठा रही है, तो इस पे आप क्या कहोगे? मंत्री बनने से पहले 9.5 साल किसी गांव बस्ती में वर्तमान विधायक गए नहीं, क्योंकि उनको इस बात का खतरा था कि जनता तुम्हारा विरोध करेगी, जनता तुम्हें काले झंडे दिखाएगी, तुम्हारी बात सुनना तो दूर की बात है, तुम्हारा विरोध करेगी। तो जिस दिन से मंत्री बने, मैं समझता हूँ उस दिन से उनको थोड़ा सा ये लगा है कि मेरी कुछ जवाबदेही है, और उनके अंदर एक विश्वास भी पैदा हुआ होगा कि अब मैं सेफ हूँ, जनता अगर विरोध भी करेगी
तो प्रशासन मेरे साथ है। तो जो व्यक्ति जनता को फेस करने से डरता हो, किसी फंक्शन कार्यक्रम कार्यक्रम में जाने से डरता हो, किसी दुख सुख में हिस्सा लेने से घबराता हो, उस जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद की जा सकती है? सर अगर उम्मीद की बात है तो आपने भी बीच में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, तो फिर अब आपने फिर से ज्वाइन कर ली, तो इसमें आप पार्टी कैसे आप पे विश्वास करे टिकट देने के लिए? पार्टी तो अब जैसे हमने स्टार्ट किया, जैसे मैंने कहा 1996 में जब विधायक बना तो हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर मैं चुनाव जीता था, और उसके बाद वो पार्टी बाई चांस ख़त्म हुई, हमने कांग्रेस ज्वाइन की। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद 2005 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, लेकिन दुर्भाग्यवश कहूँगा मैं तो कि मेरा दुर्भाग्य ही था कि वो टिकट मेरे को मिलने के बाद पार्टी ने दोबारा विड्रा कर ली और किसी दूसरे को टिकट दे दी। और मैंने उस टाइम चुनाव भी नहीं लड़ा, क्योंकि उस समय जो हालात थे और जो मुझे सीनियर नेताओं का आदेश था ये था कि भाई कोई बात नहीं, आप इनका साथ दो, आने वाले समय में हम भी पूरा सम्मान देंगे। तो ऐसे समय पर कुछ घटनाक्रम ऐसे होते रहे कि जिनके कारण ऐसा करना पॉलिटिकल मजबूरी थी। लेकिन जहाँ तक अब मैं जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश में एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जो भी कार्यक्रम या जो हमें दिशा निर्देश मिलता है, पिछले साल मैंने 1 अक्टूबर को यहाँ अपना एक कार्यक्रम जनसभा का, जिसके चीफ गेस्ट हमारे सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, बहुत अच्छा 10,000 से ज़्यादा लोगों की हाजिरी यहाँ थी। तो ये विश्वास तो जनता से होता है। जब जनता का समर्थन किसी भी नेता के साथ होगा तो पार्टी भी विश्वास करती है, नेता भी विश्वास करते हैं। तो मैं जो अपने आत्मविश्वास की बात आपके सामने रख रहा हूँ वो इसी कारण से रख रहा हूँ कि आज भी लोगों में हमारा पूरा प्यार प्रेम है, और मुझे 36 बरादरी का समर्थन भी प्राप्त है, जिसको अपनी नज़रों से हमारे भाई सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उस कार्यक्रम में आकर देख लिया। तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाईकमांड का और नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। लेकिन सर अगर समर्थन की बात करें, विश्वास की बात करें, तो अभी थोड़े टाइम पहले आपकी पत्नी ने जिला परिषद के चुनाव लड़े थे और अनफॉर्चुनेटली आप हार भी गए थे, तो इस पर आप क्या कहोगे? वो चुनाव हमने लड़े नहीं था, उसमें हम खड़े थे। लड़ने में और खड़े होने में फ़र्क क्या है कि हमने नॉमिनेशन फाइल किसी कारण से करना हमारी पॉलिटिकल मजबूरी थी, जिस कारण से हमने अपनी धर्मपत्नी के नाम से वो जिला परिषद के लिए फार्म भर दिया और उनको खड़ा कर दिया। लड़ना चुनाव जब होता है जब हम कहीं वोट की अपील करें, कहीं आपके मीडिया में, कहीं न्यूज़पेपर में इस तरह की कोई प्रचार प्रसार की बातें करें, लेकिन वो भी एक राजनीतिक मजबूरी थी जिसके कारण उनका चुनाव में जिला परिषद में फार्म हमारा भरना हमारी ज़रूरत के कारण हमने भरा। और अगर सर बात करें तो पानीपत में ही लगभग दर्जन भर से ज़्यादा दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के ही इस पद के लिए, तो अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपको भीतरगात की किसी समस्या या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? मेरे पुराने तजर्बे हैं कि जब विकास पार्टी में मुझे टिकट मिली और मैं चुनाव जीता तो उस समय मेरे गांव का ही व्यक्ति 2 बार का सीटिंग विधायक था, अब वो नहीं रहे। सीटिंग विधायक था, इफ्को का चेयरमैन था, और उसके सामने मैं भी उसी गांव शिवा से संबंध रखता हूँ। लोगों ने मुझे समर्थन दिया, लोगों के प्यार ने मुझे जिताया। और जहाँ तक टिकटार्थियों की बात आपने कही, हालांकि मुझे नहीं ध्यान कि उन टिकटार्थियों ने मुझे कितना समर्थन दिया कितना नहीं दिया, लेकिन टिकट जब मुझे मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जनता का समर्थन सबसे ऊपर समर्थन होगा, उसी समर्थन से जीत होती है। जनता का समर्थन तो ठीक है, लेकिन सर अगर आपको मिल जाती है टिकट तो जनता के लिए डेवलपमेंट क्या क्या होंगी? जैसे कॉलोनीज़ में लोग रहते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उस पर आप क्या कहोगे? हमारे इलाके में लगभग 100 के करीब कॉलोनियाँ हैं। हरियाणा जो हमारा पानीपत ग्रामीण क्षेत्र है, और मैं लगभग उन सब कॉलोनियों में गया हूँ। मुझे अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले गंगाराम कॉलोनी में मेरा कार्यक्रम था। वहाँ एक बेटी जिसने +2 किया, उसने मुझे कहा कि अंकल जी अगर आप MLA बनते हो तो हमारी कॉलोनी में लाइब्रेरी बनवाना। देखो कितनी बढ़िया सोच है उस बच्ची की। उसने ये समझा कि भाई लाइब्रेरी से हम फ्री किताब लेकर के पढ़ सकते हैं। जो गरीब हमारे परिवार हैं उनके बच्चे भी अगर पढ़ते हैं तो उनको भी वहाँ से बुक्स वगैरह लेकर पढ़ने में आसानी रहेगी। और काम जहाँ तक आपने पूछा, अब जैसे एक सुविधा है, हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा है, और मैं कहता हूँ कि जान है तो जहान है। अगर आपका जीवन है तो आपको हर सुख दुख का सामना आप कर सकते हैं, लेकिन जब जीवन ही नहीं है तो पानी की समस्या को लेकर मेरे दिमाग में एक बात है कि सरकार बनने के बाद कि ये जो RO
घर घर में लगाए जाते हैं, जिसके पास पैसे होता है वो लगवा लेता है। लेकिन अगर हमें सरकार में हिस्सेदारी मिलती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ से ट्यूबवेल की सप्लाई पानी की स्टार्ट होती है, तो उस स्टार्टिंग में ही आरओ फिट करा दिए जाएं, ताकि हर एक कॉलोनी, बस्ती, गाँव में सबको आरओ का पानी मिले और वो लोग उस प्रदूषित पानी को पीने से बचें। 2, तीसरा, हर कॉलोनी में एक डिमांड है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर या कोई सार्वजनिक प्लेस ऐसा हो कि जिसमें लोग अपने दुख सुख के कार्यक्रम कर सकें। ये भी एक ज़रूरत है जिसको मैं समझता हूँ हम पूरा करेंगे। इसके साथ स्कूल हैं, लेकिन कई स्कूलों की बिल्डिंग टूट रही है, कई स्कूलों का स्टाफ नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से कहीं कम नहीं है, क्योंकि उनका स्टाफ हाईली एजुकेटेड है। लेकिन वो कम इसलिए है कि जब वहाँ सुविधाएँ नहीं होंगी, बच्चे कम जाएंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो उन स्कूलों का क्या फ़ायदा। उन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, उन स्कूलों को अच्छी बिल्डिंग बनाना, बच्चों को जो सहूलियत स्कूल में मिलनी चाहिए वो सब दिलाना मैं समझता हूँ कि एक स्थानीय विधायक की जिम्मेवारी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बच्चों के कैरियर के लिए, भविष्य के लिए आज एजुकेशन की ज़रूरत है, और वो अगर उस समय उनका निकल गया तो फिर उस स्कूल का क्या फ़ायदा। मैंने अपने कार्यकाल में, जब मैं नॉर्थ हल्के से विधानसभा MLA लोगों ने बनाया, तो नवोदय स्कूल मैंने बनवाया नॉर्था में। उस स्कूल का मतलब क्या है कि जिस बच्चे का एडमिशन गरीब अमीर किसी का भी उसमें हुआ, तो +2 तक उसकी टोटल पढ़ाई, बुक्स, ड्रेस, हॉस्टल, खाना सब वो स्कूल देगा। पेरेंट्स उसको सिर्फ मिलने जाएंगे। तो ऐसी सुविधा नवोदय स्कूल में है, जो कि मैंने नॉर्था में शुरू कराया। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ अपने ज़िला पानीपत में उस समय तक कोई नहीं था, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज इसराना में बनवाया। JBT कोर्स कोई नहीं था, वो पानीपत में शुरू कराया। इंजीनियरिंग कॉलेज का उस टाइम बड़ा क्रेज़ था, बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बुलाना में बनवाया। तो ये आप मान के चलना कि अगर किसी समाज में किसी वर्ग की, किसी गरीब अमीर की अगर तरक्की आप चाहते हो, तो शिक्षा उसका आधार है। ये मेरी सोच है। तो सर, डेवलपमेंट की भी बात हो गई, आपकी तैयारियों की भी बात हो गई, लेकिन सर अगर अनफॉर्चुनेटली आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप फिर से कांग्रेस पार्टी छोड़ दोगे और आज़ाद चुनाव लड़ोगे या पार्टी से जुड़े रहोगे? देखो, बात ये है कि ये नकारात्मक सोच मेरी है ही नहीं, ना कभी रही। क्योंकि जब मैंने जिस पार्टी में काम किया, मेरे काम के बुत्ते मुझे टिकट मिले हैं। तो ये बात जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि भाई आपको टिकट अगर नहीं मिली, अगर का जवाब तो देने की हालत में मैं आज नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये पता कि अगर वाली बात होनी नहीं है, क्योंकि आज हमारे हाईकमांड का, हमारे नेताओं का एक विचार है कि जिस भी कार्यकर्ता की बात, रिकमेंडेशन कह लो, जनता से जाएगी, उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि 30 साल का कार्यकाल जो संघर्ष मैंने राजनीति में होते हुए अपना किया है, उस संघर्ष के बुत्ते जनता का पूरा समर्थन, 100% रिकमेंडेशन मेरे फेवर में जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा सकारात्मक जीवन जीता हूँ, नकारात्मक नहीं। शुक्रिया सर। तो जैसे आज हमने विजेंद्र सिंह बिल्लू से बात की और उन्होंने अपने विचार साझा किए हमारे साथ, ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत।